शोज में काम करने वाले पूरी तैयारी करके आते हैं। अरे ये यमराज तो बहुत हैंडसम है, लेकिन बहुत नाइंसाफी है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे खुद को लकी समझना चाहिए, इतने हैंडसम यमराज से मिलने का मौका जो मिला। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को रास्ता दिखाओगे ना, या फिर पहले टी हाउस चलते हैं? मैं आपके साथ टी हाउस चलना पसंद करूंगी। अरे रोको 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 रे, वहीं पर रोको। पीछे मुड़कर एक बार हमसे बात तो कर, कमीने कहीं के। देखिए, कल रात 8 बजे से लेकर मैंने आज सुबह तक चेक किया है, जैसा कि रिपोर्ट किया गया था। सच में ये लोग सुबह तक काम कर रहे थे। हमने बताया तो था, और वो सारी रात पता नहीं क्या खोद रहे थे। इस तरह कैसे जी पाएंगे हम लोग, बताओ। आप इस कंस्ट्रक्शन को रुकवा सकती है ना? सच में शोर तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन वो इससे जुड़े नॉइज एंड वाइब्रेशन कंट्रोल एक्ट के किसी नियम को नहीं तोड़ रहे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। खैर छोड़ो ये सब, कोई कुछ नहीं करेगा। लगता है हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा, समझे? चलो अंदर चलो, सब लोग चलो अंदर। रुको 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 रुको, सुनो, बिना पूछे अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? मैम, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, ऐसी फर्जी शिकायतों पर ध्यान क्यों देते हैं? समझ नहीं आता है क्या? तुम्हें सच्चाई नहीं पता? हम लोगों से हर्जाना पाने के लिए ये सब नौटंकी चल रही है ना तुम्हारी? इसने तो हद कर दी। तेरी इतनी हिम्मत की मौत की कई वजह हैं, बड़ा पेचीदा मामला है। आज के लिए इतना काफी नहीं है क्या? सुबह मुझे सुनवाई के लिए जाना है। नहीं मानोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लाल हाथ, मैंने प्यार से कहा ना, जब बिजी रहूं तब ऐसा मत करो। आप अकेले में किससे बात कर रहे हैं? है कोई जो बेहद करीब है? अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? अभी वहां तक बात पहुंची नहीं है, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो यही प्रॉब्लम होगी ना। सो जाइए, सुबह के 3 बज रहे हैं। ये केस हम नहीं जीतेंगे। जीत गए तो? ये होम कंस्ट्रक्शन का केस है जिसके नाम पर ऐसी कई मौतों की लिस्ट है, और इस कंपनी का मालिक अपने गुस्से के लिए बदनाम है, और इस केस का जज कितना खड़ूस है ये बात तो सब जानते हैं। वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हारे रूम में भी कोई लड़की आती है क्या?
कौन लड़की? क्या लगता है मैं थोड़ी देर पहले किससे बात कर रहा था? छोड़ो, लॉयर किम कैसा है? भले ही लगता नहीं, लेकिन वो बहुत प्यारा है। उसका रूम बगल में ही है, कभी कभी उसके पास भी जाया करो। चुप रहो। देखिए योर ऑनर, हमारी जानकारी के हिसाब से होम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हुए अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये मौत भी होम कंस्ट्रक्शन की एक बड़ी लापरवाही है और साइट पर सुरक्षा इंतजाम की अनदेखी का नतीजा है। इसके लिए ये कंपनी ही जिम्मेदार है। कम से कम 10 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। वकील साहब, आप अपनी आखिरी दलील देना चाहेंगे? योर ऑनर, अपनी आखिरी दलील देने से पहले मैं इस कोर्ट में बैठे गवाह को इस कटघरे में बुलाना चाहूंगा जो स्वर्गीय पगदेहो की वाइफ है। कोर्ट में आने से पहले आपने हाउन ने दिए सेटलमेंट ऑफर को ठुकरा दिया था। कम पैसे लगे थे क्या आपको? 10 करोड़ की रकम सेटलमेंट होती है क्या? वो एक लेबरर थे, इसलिए उनकी इतनी कम कीमत। मुझे लगता है कि 10 करोड़ आपके लिए तो अच्छी रकम थी। क्या कहा आपने? क्या आप मानती हैं कि साइट पर लापरवाही हुई थी और सुरक्षा इंतजाम में भारी भूल हुई जिसकी वजह से आपके पति की मौत हुई? हाँ, मेरे पति टेंशन में रहते थे और वो कहते थे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर लापरवाही होती है। चलो मान लेते हैं, पर मुझे यकीन है कि उनकी मौत की वजह उनका काम नहीं था, बल्कि उनकी पत्नी थी जिसने कूदकर मरने के लिए कहा था। ये क्या बकवास कर रहे अरे, हैं आप? चलिए और साफ कर देते हैं। सिर्फ कूदने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक्सीडेंट की तरह गिरने के लिए कहा। आपका मतलब है कि वो जानबूझकर गिरे थे? जनवरी में पता चला है कि आपके बेटे को ब्लड कैंसर है, एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। उन पैसों का इंतजाम करने के लिए मिस ऊ योंग ही ने एक प्लान बनाया। तुम कंस्ट्रक्शन साइट से कूद जाना, उसके बाद मैं कंपनी पर केस कर दूंगी। इन्हें लगा अगर अचानक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो शक हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने हर्जाना लेना सही समझा। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना था कि फोन पर कोई सबूत ना छूट जाए। हालांकि कूदने से पहले उनके मन में कई सवाल रहे होंगे, इसीलिए साथ काम करने वाले किम संग मिन का फोन बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने फोन की हिस्ट्री को क्लीन कर दिया था, पर जब उनके डेटा को हमने रिकवर किया तो हमें पता चला कि उन्होंने फोन उधार लेकर उस पर खर्च किया था। मिस्टर पक जानबूझकर 4th फ्लोर पर काम करने गए क्योंकि उन्होंने कूदने का फैसला किया था। उन्होंने हेलमेट और मोटे कपड़े पहन रखे थे और उन्होंने सोच समझकर सेफ्टी बेल्ट खोल दी और ये सोचकर वहां से कूदा कि वो मरेगा। बदकिस्मती से मिस्टर पक जहां पर गिरे उनके सिर के पास हाइड्रोलिक रिबॉक कटर था और वहां कटी हुई सलियां रखी।